तो दोस्त आज लेकर आ गए हैं। आज जो पूछा गया था हिंदी का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप लोग को कोई भी सेट हो, सेट कोड कोई भी, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। सभी का आंसर सही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। तो मिला लीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो 100% सही आंसर देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताया गया था, ठीक है ना। अगला मेरा है लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी कहानी ढाटे विश्वास का केंद्रीय पात्र है, ठीक है ना। और इसका पति कलकत्ता में काम करते थे, ठीक है ना। आगे है मेरा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन है, तो होता है आज का ताज़ा खबर होता है, ताज़ी खबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये गलत है। दाल अच्छा है, दाल अच्छा है, ये सेट नहीं कर रहा है। हवा बहती होता है, रोटी ताजी है, तो रोटी ताजी है, ये होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सरनाम के भेद है। तो सरनाम का कौन सा 6 भेद होता है, उसमें से संबंधवाचक जो है सरनाम का भेद है, और ये तीनों जो है संज्ञा का भेद है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता कौन है। तो ये बताया गया हिरोशिमा में जो अमेरिका पर गिराया था परमाणु बम, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसका चर्चा किया गया था, उसका होगा हिरोशिमा, जिसका लेखक अग्नि है। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों की ठंडी बुझी लाग सुगवा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, या कवि पंक्ति है। तो ये है आपका जनतंत्र का जन्म, जो लिखा था हमारे रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला में। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो इसका 18 वर्ष होगा। अगर इसका आप लोग अच्छा क्वेश्चन पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उसी में आगे जो आप लोग को जो आंसर खोज के लिखने वाला था, उसी में इसका आंसर दिया हुआ 18 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसका हुआ था मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है, जिसका लेखक है लेनल मारिया लिल्के, जो जर्मनी का लेखक है। आगे बढ़ते हैं। सलाहपाद की कृति है। तो सलाहपाद, इसमें हमको थोड़ा डाउट है, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे तो मेघदूतम होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। वैसे हम इसका कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, देखेंगे अगर मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे उसका आंसर। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो स्वर संधि का उदाहरण होगा बधुत्सव, क्योंकि बधु जोर उत्सव स्वर संधि में होता है, स्वर का मेल होता है। तो बधु में उ जोर उ, तो उत्सव, तो बधु जोर उत्सव स्वर संधि है। ये मेरा क्या है, वाक जोर देवी, ये मेरा व्यंजन संधि है, ये भी मेरा व्यंजन है, ये मेरा विशेष संधि। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेखक के मछली खाने से किसने मना किया था। तो लेखक को मछली खाने से जो मना किया था वो था, किताब में तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा माँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उसके पिता का देहावसान हो गया है। इसका आपको मिलेगा, ये वाला मिलेगा आपको गेस्ट पेपर में मिलेगा, ठीक है ना, गेस्ट पेपर में मिलेगा। पंडित बिरजू महाराज साल के तभी उसके पिता देहावसान हो गए, तो उसका वो 9.5 साल के थे। कितना थे, 9.5 साल के, उनके पिता का मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है दही वाला मंगम्मा पाठ का लेखक कौन है। जिसका लेखक है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास, जो एक कन्नड़ कहानी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण के भेद नहीं है। तो विशेषण का 4 भेद होता है, उसमें से जो है ये तीनों तो उसका भेद है, लेकिन परो विशेषण का भेद नहीं है, ये विशेषण का विशेषता बताता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में होता। तो बिहार के बेगूसराय में। कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आगे पढ़े होंगे तो आगे आपका आंसर दिए होंगे खोज के लिखने वाला, तो उसमें दिया हुआ मैक्स मुलर के बारे में। किसके बारे में, मैक्स मुलर के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिखाई में कौन सा पढ़ते थे, आई है, क्या है, लिख जोर आई, तो इसके में होगा आई पढ़ते, क्या होगा, आई पढ़ते। आगे बढ़ते हैं। जित में निरखत पाठ का विद्या है, तो ये क्या है, एक साक्षात्कार है, क्या है, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार था, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द को अभिलाषा इस प्रकार लिखा था, अभिलाषा मेरा शुभ शब्द है, ये अभिलाषा गलत है, ये तीनों गलत है, ठीक है ना। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है बताना है। तो गिरी जोर इस, तो इधर भी ई इधर भी आ रहा है, ठीक है। गिरी जोर इस, तो ई दोनों तरफ आ रहा है, इसलिए मेरा क्या है, स्वर संधि है। महाजोर इंद्र, तो आ जोर ई आ रहा है, तो ये मेरा स्वर संधि है, दोनों तरफ स्वर आ रहा है। एक जोर एक, तो एक जोर एक, तो इधर भी ओ आ रहा है, इधर भी एक ओ जोर ए इसमें हो रहा है, इसलिए मेरा ये दोनों में स्वर, इससे स्वर संधि है। लेकिन वाकपति में होगा वाक जोर पति, तो आधा को आ रहा है, वाक में आधा को आ रहा है, तो आधा को यानी व्यंजन संधि है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर मेरा स्वर संधि नहीं है, मेरा व्यंजन संधि है। अगला है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में उसके पिताजी मछली खाते थे, ठीक है ना, और संतु जो उसको पाना चाहते थे, ठीक है ना, लेकर भाग गए थे मछली। अगर बढ़ते हैं। ओधर में कौन सा उपसर्ग है। तो ओधर में आगे ओ है, तो कौन सा उपसर्ग है, ओ उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। सब पुराने सब अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो यह उक्ति है विवेकानंद का, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका आंसर, थोड़ा हमको डाउट है, लेकिन आप लोग आंसर जानिएगा तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन विवेकानंद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ जो है वो है जनतंत्र का जन्म। आगे सावरदैया भाषा के सफर कहानी का, तो कौन था सावरदैया, कौन था इसका सफर कहानी का, तो ये राजस्थानी है, ठीक है, राजस्थानी कहानी है। और इसको जो लिखा था
धरती कब तक घूमेगी, वो लिखा था। तो ये राजस्थानी कहानी है। क्या है? राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन है? तो जो क्वालिटी को बताता है, गुण को बताता है, तो अच्छा जो है गुण को बताते हैं, मेरा गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, तो इसमें देखो प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्णायक है। क्या है? निर्णय के लायक है। 3 बेटों की माँ है, तो 3 बेटों की माँ कौन थी? सीता। कौन थी? सीता थी। आगे बढ़ते हैं। लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए हैं? तो लेखक के उस पर चोरी के आरोप लगाए थे, पैसा चुराने का। घनानंद कवि है, तो घनानंद कवि थे छायावादी का। कौन था? छायावादी कवि। सॉरी, घनानंद जो है रीतिकार का, किसका है? रीति काल का है। रीति काल का है, ठीक है ना। और यहाँ रीति मुक्त दिया हुआ, रीतिबद्ध दिया हुआ, रीति सिद्ध दिया हुआ है। तो थोड़ा डाउट है तो इसको हम जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि रीति काल का होगा, ये छायावादी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र है, तो इसमें होगा बिस्मिल्लाह खां। पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सरनाम है, तो सरनाम जो है हुआ है, हुआ कौन सा सरनाम है? तो ये मेरा है पुरुषवाचक सरनाम, और ये तीनों सरनाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द देखो, जैसे यहाँ पर कर्तव्य, कर्तव्य तो सही है, कर्तव्य में सही है। श्रृंगार में ऐसे होना चाहिए, तो ये मेरा श्रृंगार में इस तरह नहीं है, तो श्रृंगार मेरा अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा अव्ययभाव समास में पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान क्यों होता है? क्योंकि पूर्व पद में उसका क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ललित निबंध है, तो ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ता है, जो हरिहर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था, ये मेरा क्या है? ललित निबंध है। कविता नहीं है बताना है, तो एक ब्रिज की हत्या है, ये कविता है। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया कविता है। हमारे नींद जो है ये भी कविता है, लेकिन नौबत खाना में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया कविता नहीं है। इसमें क्या बताया गया है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में, तो इसका आंसर होगा सी। अगला है अति सुदो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाका नहीं। यह पंक्ति किस कवि का है? तो ये अति सुदो स्नेह का मार्ग है, ये आपका है धनानंद। अति सुदो स्नेह का मार्ग है, ये धनानंद का है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा खोखा का दांत किसने तोड़ा था? गिरधर के बेटा मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। जार शाही में थी, तो आप लोग पढ़े थे रूस के सम्राट को क्या कहा था? जार कहा जाता है। जार का होता है रूस का सम्राट होता था। जार शाही क्या था? सोवियत रूस के थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? अविन्यो। अविन्यो कहाँ है? फ्रांस में है। और ये कौन नदी क्या है? रोन नदी क्या है? आगे बढ़ते हैं। द्रव्य भाषा संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रव्य भाषा संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो तेल मेला द्रव्य भाषा संज्ञा को उदाहरण से तोला या नापा जा सके, गिना नहीं जा सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि है चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो के दरबार में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है जन्म से ही पागल थे, जन्म से पागल कौन थे? मंगू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टार सप्तक का संपादन किया था, जिसका संपादन किया था अज्ञेय, ये करेक्ट बता रहे हैं, अज्ञेय किया था। अज्ञेय जो किया था, इसमें क्या था? टार सप्तक में 7 कवि का समूह था ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ तो 1916 ईस्वी में नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लंगम्पा था गांव का जुआली व्यक्ति, ठीक है ना। इसका ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समाज में क्या होता है? इसमें कारक का चिन्ह आता है, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, पवन पुत्र मतलब पवन का पुत्र का आ गया है, वनवास मतलब वन में वास में आ गया है। चौराहा मेरा क्या है? द्विगु समास है, ये मेरा तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका आंसर मेरा डी करेक्ट होगा। इस प्रकार आपका करेक्ट हो गया है, तो आप लोग आंसर को मिला लीजिए, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन मतलब ऐसा होगा तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। थैंक्स। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। और एक इम्पोर्टेंट बात, आज हम जो है संस्कृत का एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जो संस्कृत को पूरा निचोड़ कर बताया गया है। उससे फिक्स है कि 30 से 40 नंबर आना, उससे फिक्स है। 47 मिनट का वीडियो, आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो को, ठीक है। उसमें हम पूरा ग्रामर संस्कृत को निचोड़ दिए, जो VVI है, और पूरा जितना भी कहानी में जितना भी VVI आपका है जो आने वाला है, उसको सबको निचोड़ दिए। तो आपको अंत जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा करेगा। उसको सिर्फ देख के चल जाइए, आप लोग को फिक्स है 40 से 40 नंबर ऐसे ही आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स।